खबर के साथ जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर मुकदमा चल रहा है और बांग्लादेश की कोर्ट ने पूर्व पीएम शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी ठहरा दिया है। और बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को 1400 हत्याओं का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। हसीना के साथ उनके गृह मंत्री और पूर्व पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला को भी मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है। शेख हसीना को न्याय को रोकने, हत्या का आदेश देने और हत्याओं को रोकने में असमर्थ होने का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस बात के साक्ष्य है कि हसीना ने हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि शेख हसीना दोषी साबित होती हैं, उन्हें 3 ग्राउंड के आधार पर दोषी करार दिया जा रहा है। शेख हसीना ने लोगों को भड़काने, हत्या का आदेश दिया और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहने का दोषी ठहराया जाता है। शेख हसीना को पहले चार्ज में मरते दम तक जेल में रखने की सजा सुनाई जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। बांग्लादेश कोर्ट ने तख्तापलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी उन्हें माना है। 15 महीने से भारत में रह रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री, ये भी आपको बता दें। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है और इसके साथ ही पूर्व आईजीपी अल ममून जो सरकारी गवाह बन गए थे, उन्हें 5 साल की सजा सुना दी गई है। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें कि हसीना के फैसले को लेकर देश भर में हिंसा अभी भी लगातार जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। ढाका में 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों में आगजनी की भी खबर सामने आई और फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की अब आशंका है। देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। ये ब्रह्मदीप जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एनिश के मंच पर। जी, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुना दी गई है ब्रह्मदीप जी, और अभी अभी हसीना जी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि ये फैसला गलत और पक्षपाती है। किस तरीके से समझे हम इस पूरे मामले को और जो अभी बयान निकल कर आया है हसीना को? देखिए, शेख हसीना को न तो बचाव का मौका दिया गया, न ही उनका अपना कोई वकील था। सरकार ने एक नुमाइंदा बनाया, वकील के तौर पर प्रस्तुत किया मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, और वो कभी शेख हसीना से मिला ही नहीं। तो आप देश की राष्ट्राध्यक्ष रही एक नेता के साथ ऐसा व्यवहार कैसा कर सकते हैं? और जाहिर सी बात है कि शेख हसीना के खिलाफ कट्टरपंथी लामबंद हुए थे। मोहम्मद यूनुस पर उनका गहरा दबाव था, यहाँ तक कि अदालतों पर भी दबाव था। तो बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हुए आपने देश की प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता ही, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। तो जाहिर सी बात है शेख हसीना का जो बयान आया है वो वाजिब है कि यह एक तरफा है और यह बांग्लादेश के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश गृह युद्ध से बांग्लादेश अशांति से लगातार जूझता रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त रही, वहाँ पर कट्टरपंथी तत्व हावी होते रहे। लेकिन शेख हसीना के कार्यकाल में इस देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ, धर्मनिरपेक्षता मजबूत हुई, अल्पसंख्यकों की जो रक्षा है वो सुनिश्चित हुई, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। एशिया का टाइगर कहा जाने लगा, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। तो एक ऐसी नेता को कट्टरपंथियों के दबाव में निशाना बनाया है मोहम्मद यूनुस ने। उन्होंने न केवल अपने देश के भाग्य पर काली पोती है, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की भी अनदेखी की है और इसके लिए मोहम्मद यूनुस को जवाबदेह ठहराया ही जाएगा। और निश्चित तौर पर बांग्लादेश में ये जो हालात हुए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी होगी। जी अलूने जी, ये भी समझ लेंगे 15 महीने से भारत में है शेख हसीना, तो क्या जब तक वो भारत में है वो सुरक्षित है और जब तक वो सरेंडर नहीं करती, आगे की किस तरीके की चीजें रहेंगी देखने को जो मिलेंगी? देखिए, दलाई लामा भारत में है,
इसके बावजूद कि चीन चाहता है कि दलाई लामा आ जाए, लेकिन भारत ने आज तक दलाई लामा की सुरक्षा की है। शेख हसीना के परिवार की जब हत्या हुई थी, मुजीबुर रहमान और जो उनके पिता, उनकी हत्या हुई थी, तब भी शेख हसीना 1975-74 में भारत में ही पनाह दी गई थी उनको, और 1971 के पहले भी यही हालात थे। तो भारत के लिए शेख हसीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जिस पार्टी की नुमाइंदगी की है वो पार्टी धर्मनिरपेक्षता के समर्थन करती है। अवामी लीग उन करोड़ों हिंदुओं के साथ खड़ी है जो कि बड़े संकट का सामना कर रहे हैं अभी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी इस बात का विरोध करेंगे कि भारत उन्हें प्रश्रय क्यों दे रहा है, लेकिन भारत की इसमें कूटनीतिक हित भी है, राजनीतिक हित भी है, और सबसे बड़ी बात है भारत मानवता के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है। इस कारण भारत शेख हसीना को न केवल प्रश्रय देगा, सुरक्षित रखेगा, लेकिन आने वाले समय में बांग्लादेश को कभी सौंपने के बारे में सोचेगा भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस जो है वो ऐसा सोच भी रहे होंगे। जी ठीक है प्रभुदेव पालुनी जी, एक सवाल और आपसे कि सजा, फांसी की सजा इनको मिली है, तो अगर भारत इनको यहाँ पे रहता है तो भारत पर इसका किस तरीके का असर देखने को मिलेगा, नकारात्मक असर की अगर हम बात करें तो? देखिए, नकारात्मक असर यदि कोई मानवता के खिलाफ किसी ने अपराध किया होता, किसी ने लोगों को कुचला होता, भारत ऐसे नेता के साथ नहीं खड़ा है। भारत उस नेता के साथ खड़ा है जिसने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को रोका है, जिसने बांग्लादेश में आतंकवादियों को रोका है। तो भारत, वो बांग्लादेश के कट्टरपंथी इसका विरोध करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की आम जनता जो है वो बांग्ला राष्ट्रवाद को पसंद करती है, वो उदार समाज को पसंद करती है, और निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो बहुत कम संख्या में लोग होंगे जो भारत के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन बांग्लादेश की अधिकांश आवाम जो है, जो धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना चाहती है, वो शेख हसीना के साथ खड़ी है, और मुझे लगता है कि भारत के साथ भी वह खड़ी रहेगी। तो कुल मिलाकर भारत जो है शेख हसीना के साथ खड़ा रहेगा। देखने वाली बात हो कि आगे और क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो बड़ा फैसला आपको बता दें, बांग्लादेश कोर्ट ने सुनाया है, शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। हालांकि 15 महीने से फिलहाल भारत में है शेख हसीना, और जब तक फैसला आया तब भी वो भारत में ही थी। देखने वाली बात होगी भारत कब तक सुरक्षित रखता है।